Today we solve example 1.5. A charged metallic sphere A is suspended by nylon thread. आपके पास गिवन है बेटा, ये चार्ज A है जो नायलॉन थ्रेड से सस्पेंडेड है आपके पास. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्या बोला है, another charged metal sphere B held on a insulated handle brought closer to A such that distance between their center is 10 centimeter. सेकेंड चार्ज बी है जिसको एक इंसुलेटेड हैंडल से ग्रिप किया गया है और इसको ए के पास में लाया जाता है. इतना पास ला रहे हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाए बेटा, 10 सेंटीमीटर हो जाए आपके पास. नेक्स्ट क्या बोला हमसे बेटा, द रिजल्टेंट रिपल्शन ए इज नोटेड. अब आपको पता है कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. वो रिपल्शन हम कैलकुलेट कर लेते हैं. मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है इनकी वो r सेंटीमीटर या r मीटर है. A पे कुछ चार्ज है डेट इज Q और B पे कुछ चार्ज है डेट इज Q डैश. तो इनके बीच का जो रिपल्शन फोर्स होगा वो होगा बेटा K, फर्स्ट चार्ज Q, सेकंड चार्ज Q डैश अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर आपके पास इस सिचुएशन पे आपके पास. नेक्स्ट हमसे क्या बोला है, स्पेयर A एंड B आर टच बाई अनचार्ज्ड स्पेयर C एंड D रेस्पेक्टिवली एज शो इन फिगर B. जो स्पेयर A है बेटा इसको टच किया गया है अनचार्ज्ड स्पेयर C के पास. देखो कंडीशन कुछ ऐसी रही होगी आपके पास कि स्पेयर A के पास आपके पास कुछ चार्ज है और स्पेयर B के पास कुछ चार्ज रहा होगा आपके पास. ठीक है, यहाँ पर A के पास पहले Q चार्ज है और B के पास कितना चार्ज है बेटा, 0. क्योंकि ये तो A और ये C कैसी बॉडी है आपके पास बेटा, अनचार्ज्ड बॉडी आपके पास है. तो इस पूरे सिस्टम के पास नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q प्लस 0 इक्वल टू Q आपके पास. अब ध्यान दीजिए आपके पास जब इनको सेपरेट आउट किया जाएगा, मतलब इन दोनों बॉडी को अलग अलग किया जाएगा, दूर ले जाया जाएगा, तो ये दोनों बॉडी इसके टोटल चार्ज का हाफ तो A लेके जाएगा और हाफ को C लेके जाएगा आपके पास. तो यहाँ पर जो A के पास न्यू चार्ज आ जाएगा अलग करने के बाद वो हो जाएगा बेटा Q/2 आपके पास. सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपके पास B है उसको अनचार्ज बॉडी D के साथ टच किया गया है. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो B के पास पहले कितना चार्ज था, Q डैश, और D के पास कितना है, 0. तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 0 प्लस Q डैश इक्वल टू Q डैश. इनको फिर से सेपरेट आउट किया जाता है, अलग अलग करते हैं. तो इसका हाफ तो B लेके जाएगा और इसका हाफ D लेके जाएगा. तो हमने बोला कि B के पास जो न्यू चार्ज हो गया वो कितना हो गया बेटा, Q डैश बाई 2 आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा आपके पास कि उसके बाद क्लोज A एंड डिस्टेंस B 5 सेंटीमीटर बिटवीन देयर सेंटर्स. A और B को 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लेके आ गए. जो पहले डिस्टेंस था बेटा वो कितना था, 10. नया डिस्टेंस कितना हो गया, 5. इसका हाफ कर दिया, मतलब कि जो न्यू डिस्टेंस है वो कितनी हो गई बेटा, R/2 आपके पास हो गया. हमसे कैलकुलेट क्या कराना चाहता है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्शन A ऑन बेसिस ऑफ कूलम्ब लॉ. अब यहाँ पर आपके पास A और B के बीच में जो एक्सपेक्टेड न्यू रिपल्शन फोर्स है वो कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. न्यू फोर्स हम लोग F डैश कैलकुलेट कर लेते हैं. फोर्स क्या होता है बेटा, K फर्स्ट चार्ज. यहाँ हमारा फर्स्ट चार्ज है Q/2 और सेकंड चार्ज है Q डैश बाई 2. तो ये हो गया Q/2. नेक्स्ट है Q डैश बाई 2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर R/2 का होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई करें बेटा इस चीज़ को आप लोग, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, F डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q डैश
बाई 4 अपॉन में आर स्क्वायर बाई 4। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये कितना रहा के क्यू डैश अपॉन में आर स्क्वायर। क्या ये वाला फोर्स इनिशियल और फाइनल जो फोर्स है दोनों सेम आए? यस। इसका मतलब कि इन दोनों चार्जेस के रिपल्शन फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ, नॉट चेंज इन रिपल्शन फोर्स। क्लियर है आपके पास बेटा?